नमस्ते विद्यार्थियों, बगलू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अनिल कुमार सिपा। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम पार्ट सेकेंड। बीकॉम सेकेंड ईयर है हमारे पास, उसमें कंपनी लॉ बुक चलती है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका बेसिक देख लेते, ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। तो एक बार समझ लीजिए इस चीज को। कई बार क्या होता है कि कंपनी स्वयं अपने अंशों का विक्रय नहीं करती। जब ऐसे कह सकते हैं कि कंपनी अपने अंशों का विक्रय तो करती है, परंतु उसके साथ साथ कंपनी के जो अन्य सदस्य हैं वो भी अंशों का विक्रय करते हैं। अर्थात कंपनी भी अंशों का विक्रय करती है और उनके जो सदस्य होंगे कंपनी के, वो भी अंशों का विक्रय कर सकते हैं। परंतु कंपनी अगर अंशों का विक्रय करती है या अंशों का आवंटन करती है, तो कंपनी को क्रय विवरण बनाना होता है। वो क्रय विवरण जनता को निर्गमित करना होता है। तो जो एप्लीकेशन के साथ जो क्रय विवरण दे देती है तब तो ठीक है, दिक्कत ही नहीं है। तो सामने वाले व्यक्ति अंशों को खरीद लेंगे, जो प्रोस्पेक्टस होगा, क्रय विवरण होगा, उसे देख भी लेंगे। लेकिन कभी कभी स्थिति ये आ जाती है विद्यार्थियों कि कंपनी स्वयं जो होगी वो अंशों का आवंटन नहीं करती है, अंशों का विक्रय नहीं करती है, अपितु कंपनी जो होगी उसके जो सदस्य होंगे वो सदस्य उन अंशों का विक्रय करते हैं। तो इसी दशा के अंदर तो ये बात मुख्यतः में समझ लेनी चाहिए। सब विद्यार्थी एक बार ध्यान देंगे कि अगर कोई भी कंपनी के विभिन्न जो सदस्य होंगे वो किसी कंपनी के या अपनी कंपनी के अंशों का विक्रय करने का प्रस्ताव सार्वजनिक जनता में करते हैं, तो उनके द्वारा जो एप्लीकेशन निकाली जाती है, सदस्यों द्वारा अंशों के विक्रय के लिए जो एप्लीकेशन निकालेंगे, उस एप्लीकेशन को हम क्या मान के चलेंगे? क्रय विवरण मान के चलेंगे। जबकि सामान्य सी बात है कि क्रय विवरण जो है वो कंपनी का अधिकार है, कंपनी देगी। परंतु विपरीत परिस्थितियों में अगर सदस्य जो होंगे वो अगर अंशों का विक्रय कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन जो है, अंश विक्रय का जो आवेदन पत्र जो होगा, जो सामान्य जनता को निर्गमित किया जाता है, उसे ही ऐसी स्थिति के अंदर, विपरीत स्थिति के अंदर हम उसे ही प्रोस्पेक्टस अर्थात क्रय विवरण मान लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों। तो उन क्रय विवरण पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, आज हम वो नियम पढ़ने वाले हैं। वो ओरिजिनल क्रय विवरण नहीं है जो सदस्य निर्गमित कर रहे हैं सामान्य जनता को, जो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, उससे प्रोस्पेक्टस जो होगा वह क्रय विवरण जो होगा। तो ऐसा जो सामान्य क्रय विवरण जो होगा उनमें कौन कौन सी बातों का उल्लेख होगा, कौन कौन सी बातों का उल्लेख होना आवश्यक है, क्या हम उसको क्रय विवरण मानेंगे, उनमें कौन कौन से नियम लागू होंगे, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है विद्यार्थी, प्रारंभ करते हैं। अंश विक्रय हेतु प्रावधान, अर्थात अगर कोई सदस्य, कंपनी के सदस्य अगर अंशों का विक्रय करते हैं तो मुख्यतः इसमें 4 पॉइंट है विद्यार्थियों। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तो यहाँ पहला जो पॉइंट है, उन पॉइंटों में पॉइंट दे रखे 1, 2, 3, 4, अर्थात पहले के भी 4 पॉइंट है, दूसरे के 3 पॉइंट है, तीसरा जो है स्वतः अकेला है और चौथा भी अकेला ही है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि इन पे कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखेंगे पहला हमारा जो आता है वो आता है विक्रय हेतु प्रस्ताव को क्रय विवरण माना जाएगा। तो पहली लाइन में ये कह रहा है कि जब आप विक्रय हेतु किसी प्रकार की एप्लीकेशन जो होगी वो अगर आप निर्गमित कर देते हो जनता में, तो उस एप्लीकेशन को हम क्या मान लेंगे? क्रय विवरण मान लेंगे। आपको अलग से क्रय विवरण छपाकर और इश्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये बात केवल सदस्यों पर लागू होती है, कंपनी पर लागू नहीं होती है।
जब कंपनी के सदस्य अंशों का निर्गमन कर रहे हैं, अर्थात मैं किसी कंपनी का सदस्य हूं और मैं अपनी तरफ से अपने अंशों का जो है अगर मैं विक्रय कर रहा हूं या कंपनी से कुछ अंश लेके उनका विक्रय कर रहा हूं, उनको निर्गमन कर रहा हूं, तो मैं सामान्य जनता को एक एप्लीकेशन दूंगा। वो जो एप्लीकेशन होगी उसे ही सामान्य जनता जो होगी क्रय विवरण मान के चलेगी, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं कि मैं क्रय विवरण इशू कर सकूं, वो कंपनी का अधिकार है। ठीक है विद्यार्थियों, तो उस एप्लीकेशन जो होगी उसे हम क्या मान लेंगे, क्रय विवरण मान लेंगे। तो अगर हमने एप्लीकेशन को क्रय विवरण मान लिया है तो क्या उस एप्लीकेशन पर जो नियम लागू होंगे, क्या वे सारे के सारे नियम क्रय विवरण के लागू होंगे या नहीं होंगे। तो आइए विद्यार्थियों हम पढ़ लेते हैं उन पे उस एप्लीकेशन पर कौन कौन से नियम लागू होंगे, कौन कौन से नियम लागू नहीं होंगे। तो ये इसका उल्लेख जो है पॉइंट नंबर 1 के कुछ पॉइंट दे रखे और उनमें कर रखा है। तो देखते हैं पहला, विषय वस्तु क्रय विवरण के समान होगी, अर्थात उसकी जो विषय वस्तु होगी इस एप्लीकेशन की, वो एप्लीकेशन की विषय वस्तु क्रय विवरण के समान ही होगी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं दूसरे में। क्रय विवरण के सभी प्रावधान लागू होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों ये कि इस पर क्रय विवरण के सभी प्रावधान लागू होंगे। अगर सदस्य ने जो एप्लीकेशन के साथ जो दे रहा है, छोटा मोटा जो भी क्रय विवरण दे रहा है या केवल एप्लीकेशन दे रहा है, उसमें कुछ डिटेल लिखी हुई है, तो हम उसको पूरा क्रय विवरण मान के चलेंगे। अर्थात क्रय विवरण के सभी जो नियम होंगे, सभी रूल्स जो होंगे, वो उस एप्लीकेशन पर लागू हो जाएंगे। हम उसको क्रय विवरण ही मान के चलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तीसरा है त्रुटि की वही प्रावधान होंगे जो क्रय विवरण में होते हैं। हमें पता है कि एक सदस्य जो अंश एप्लीकेशन दे रहा है वो वास्तव में क्रय विवरण नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको क्रय विवरण मान के चलते हैं। तो ऐसी दशा में अगर उन पर कोई त्रुटि लिखी हुई होती है, कुछ गलत बात लिखी हुई होती है, या कुछ छूट जाता है, या द्विअर्थी बातें लिखी होती है, तो उस एप्लीकेशन पर भी वो सेम टू सेम प्रावधान लागू होंगे जो किसी क्रय विवरण में त्रुटि पर लागू होते थे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि त्रुटि के वही प्रावधान लागू होंगे क्रय विवरण में जो वास्तव में क्रय विवरण पर लागू होते हैं। जो असली जो क्रय विवरण होता है, जो कंपनी द्वारा निर्गमित किया जाता है क्रय विवरण, वो कोई प्रावधान सदस्य द्वारा निर्गमित की गई जो एप्लीकेशन होगी, एक सामान्य छोटा सा क्रय विवरण मान के चलेंगे, उस पर भी वही त्रुटि पर प्रावधान लागू होने वाले। चौथा विद्यार्थी, उसका आवेदन उपचार भी क्रय विवरण के समान होगा। जब सारे नियम, सारे कानून कायदे अगर उसको क्रय विवरण मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है, तो इसके उपचार के जो नियम है, कौन से उपचार के नियम, क्रय विवरण के जो उपचार के नियम जो रियल में क्रय विवरण होता है, जो वास्तव में क्रय विवरण होता है, जो कंपनी द्वारा निर्गमित किया जाता है, उस पे जो उपचार के नियम जो होंगे वो के वो नियम सदस्यों द्वारा जारी किए गए एप्लीकेशनात्मक जो क्रय विवरण होगा उसी पर भी वही उपचार के नियम लागू होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा पहला जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम दूसरा पढ़ने वाले। दूसरा कह रहा है कुछ बातों का उल्लेख आवश्यक नहीं। तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सदस्य को अपने उस एप्लीकेशन में या सदस्य द्वारा जारी किए गए एप्लीकेशन में क्रय विवरण में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सदस्य को क्रय विवरण के मामले में कुछ छूटें दी गई है कि आप अगर इन बातों का उल्लेख नहीं करते हो तो भी हम इसे क्रय विवरण मान लेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन सी चीजें जिनका सदस्य को छूट दे रखी है। देखेंगे एक बार। इसका पहला है न्यूनतम अभिधान प्रावधान, अर्थात अगर न्यूनतम अभिधान प्रावधान जो है उसकी छूट दे रखी है किनको, अगर सदस्य अंशों का निर्गमन करते हैं तो। वैसे न्यूनतम अभिधान क्या हमारा 90% है,
कि कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन तब तक नहीं कर सकती, आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक कि 90% के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हो जाते। लेकिन ये नियम जो है यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये सदस्य हैं, सदस्य कंपनी के सदस्य अंशों का निर्गमन कर रहे हैं, अर्थात एप्लीकेशन दे रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। इसलिए कंपनी होती तो यह प्रावधान लागू हो जाता, क्योंकि नहीं जाने इतने तो कितने ही सदस्य होंगे जो कंपनी के अंशों को बेच रहे हैं, आवेदन करवा रहे हैं, लोगों से प्रस्ताव कर रहे हैं जनता में, उन सबको मिला के फिर बाद में ये चीज काम में आएगी। लेकिन एक सिंगल सदस्य होगा, उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। दूसरा, न्यूनतम आवेदन राशि का प्रावधान। यहाँ पर न्यूनतम आवेदन राशि का भी कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है। तीसरा विद्यार्थियों, अप्रयुक्त राशि प्रावधान। अगर कोई ऐसी राशि जो अप्रयुक्त है तो इसका भी कोई प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं होगा, अर्थात सदस्यों द्वारा जो एप्लीकेशनात्मक जो क्रय विवरण जारी किया जा रहा है उस पे ना ही तो न्यूनतम अभिधान का कोई नियम लागू होगा, ना ही न्यूनतम आवेदन राशि का कोई नियम लागू होगा। तो कोई राशि ऐसी है जो अप्रयुक्त है, उसको अगर काम में नहीं लिया गया हो तो ना ही ऐसा कोई नियम सदस्यों द्वारा जारी किए गए एप्लीकेशनात्मक क्रय विवरण पर लागू होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब चलते हैं आगे कि सभी कार्यवाही करने का कंपनी का अधिकार। अर्थात ये कह रहा है कि सदस्य जो होंगे, जो कंपनी के अंशों का निर्गमन करवा रहे हैं, वो केवल एक प्रकार से कंपनी की हेल्प कर रहे हैं। तो सदस्य हो या अधिकारी हो, उन सभी पर वही नियम लागू होंगे, वही उपचार लागू होंगे जो सामान्यतः हम किसी कंपनी से डायरेक्ट अगर अंशों का क्रय विक्रय करते हैं तो तब लागू होते हैं। तब डिट्टो होते हुए नियम कानून कायदे सब लागू होने वाले हैं विद्यार्थियों। ठीक है। चौथा कह रहा है विद्यार्थियों, वे बार वहनकर्ता का नाम। अर्थात अगर वो जो सदस्य अंशों का निर्गमन करने के लिए एप्लीकेशन इश्यू कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, सदस्य को कुछ ना कुछ राशि तो खर्च करनी पड़ेगी ना। तो राशि कौन खर्च करेगा, इसका नाम उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति का ये पूरा पूरा अधिकार है जो कंपनी से पूर्ण रूप से वो राशि वसूल कर सके, खर्चे की राशि वसूल कर सके, जो कानूनी रूप से सही है, जो कंपनी के लिए उसने किए हो, या कंपनी के अंशों का जो एप्लीकेशन है उसके आवेदन करवाने के लिए लोगों को उसने खर्चे किए हों, वो खर्चे व्यक्ति कंपनी से वसूल कर सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था माना हुआ क्रय विवरण, संक्षिप्त क्रय विवरण, तो एक प्रकार का उसी की तरह का रिलेटिव पॉइंट है ये, लेकिन ये पॉइंट आपको आना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों कि क्या सदस्य अंशों का निर्गमन कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो उस पर कौन से प्रावधान लागू होंगे। हालांकि कॉलेज शिक्षा तक तो नहीं पूछते होंगे, परंतु अगर आप CS लेवल पे जाओगे या अन्य किसी एग्जाम पे जाओगे, जो बड़ा एग्जाम होता है उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको ये आना जरूरी है, आपका बेस बनना जरूरी है, आवश्यक है विद्यार्थी। ठीक है, धन्यवाद।